नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी जो बसंत पाठ्य पुस्तिका है उसका चैप्टर सांप और बाज। तो ये जो आपका चैप्टर है सांप और बाज, इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें, एक ये कहानी है और इस कहानी में आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं कि किस तरह से कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम थोड़ा बहुत अगर घायल भी हो जाते हैं तो हम अपनी आप को, अपनी हिम्मत को खो देते हैं, अपने साहस को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। तो इस पाठ में हमें यही पर बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, इसी बात पर कि हमें किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस को नहीं खोना चाहिए, अपनी हिम्मत को नहीं खोना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, इंसान अगर अपने जीवन में अपने साहस या अपनी हिम्मत को या अपने जीवन जीने की एक आशा को अगर खो देता है तो इससे उसे वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। चाहे वो फिर घायल हो या ना हो, उसका मन घायल हो जाता है और वो जीवन को उतनी खुशी से नहीं जी पाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। इस कहानी में हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। ये चैप्टर आपका लास्ट सेकंड चैप्टर है। आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। पूरे जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरी जो आपकी बुक है भारत की खोज, उसमें भी हमने आपके 2 से 3 4 आपके जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के जो चैप्टर हैं उन्हें हम आपकी परीक्षाओं से पहले कंप्लीट कर लेंगे। और आपको अभी तक पढ़े हुए किसी भी पाठ में कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी पाठ को रिवाइज करवाना चाहते हैं, नहीं समझ में आया कोई भावार्थ, तो आप अपनी सारी समस्याएं हमें चैट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है बाज और सांप और ये पूरा चैप्टर जो है ये एक कहानी के रूप में यहाँ पर आपके पाठ में लिखा गया है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। देखिए कहानी, जब हम सुनते हैं कहानियां, अगर हम कहेंगे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि पाठ को पढ़ने में आपको लगेगा कि ये चैप्टर कैसा होगा, बोरिंग होगा। लेकिन अगर कहानी की जब बात आती है तो बच्चों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। तो कहानी तो कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्टिंग तो होगा ही और हर कहानी के बाद एक मोरल आपको मिलता है। उस कहानी का एक आपको एक ज्ञान आपको मिलता है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो वही चीज हम इस कहानी में देखने वाले हैं कि आखिर आज हम इस कहानी से क्या सीखेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती। तो ये समुद्र के किनारे, जो एक बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र के किनारे जहां बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन्हीं पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। और उस समुद्र की जो तूफानी लहरें थी, यानी कि समुद्र में आने वाले तूफान से जो लहरें थी वो धूप में चमकती हुई, झिलमिलाती हुई दिन भर पर्वत के जो चट्टानें थी उनसे टकराती रहती थी, उनके पास आकर उनसे टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और उसी पर्वत की, देखिए नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो होते हैं पहाड़, लेकिन वो अंत में कहाँ जाकर मिलती है, अंत में वो समुद्र में जाकर मिलती है। पूरे अलग अलग जगहों से होकर गुजरती हुई समुद्र में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में वहां पर एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते को अपने अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। देखिए प्रकृति का बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है कि
पर्वत की जो अंधेरी घाटियां थी, यानी कि पर्वत के अंदर जो बहुत आपने देखा होगा पर्वत किस तरह से होते हैं, बिल्कुल इस तरह से बने हुए होते हैं। तो इन पर्वतों की जो अंधेरी घाटियां थी, घाटी किसे कहते हैं, दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है। देखिए ये ऊंचाई है पर्वतों की, और ये वाला जो स्थान है ये घाटी होता है। तो आपने देखा होगा जब आप अपनी ड्राइंग में चित्र बनाते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर से नदी निकालते हैं ऐसे। तो यही यहाँ पर पर्वतों की जो अंधेरी घाटियां थी, उन घाटियों में एक नदी बहती थी और वो अपने रास्ते पर बिखरे हुए पत्थरों को तोड़ती हुई, यानी कि नदी में पहाड़ों पर जो पहाड़ों की जो नदियां होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये आपने देखा होगा। और आपने देखा होगा जो शहर की नदियां होती हैं, मैदानी क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं उसमें ज्यादा बड़े पत्थर नहीं होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नदी के नीचे होते हैं, बिल्कुल पानी के नीचे बहुत छोटे छोटे इस तरह के पत्थर होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं वहां पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े आपको पत्थर दिखाई देंगे। तो वो क्या होते हैं, पहाड़ों से खिसकते हुए आते हैं नदियों के साथ बहते हुए, और नदी उन्हें अपने प्रेशर से उनको तोड़ती हुई, छोटा छोटा महीन महीन करती हुई उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है। और इस तरह जो पहाड़ों से निकली हुई नदियां होती हैं जब वो मैदानों तक पहुंचती हैं तो उनके पत्थर थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, और फिर वो एकदम जब समुद्र तक पहुंचती हैं तो वो एक तरह से रेतीली मिट्टी के रूप में बन जाते हैं। तो पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई, क्योंकि शोर कैसे मचाती है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं नदियों में, तो जब नदियों का पानी यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, तो कैसी आवाज आती है, जब पहाड़ों में नदियां बहती हैं तो कैसी आवाज आती है, कल कल छल छल की आवाज आती है। कभी भी आपको जो मैदानी क्षेत्रों की नदियां होती है वहां पर आपको पानी की ज्यादा आवाज नहीं आएगी, लेकिन पहाड़ों पर से जो नदियां गिरती हैं, निकलती है, उनसे बहुत तेज शोर आपको सुनाई देता है, कल कल छल छल। तो इस तरह पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती है। ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नदी जो है वो तेजी से समुद्र की ओर लपकना चाहती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के समान झाग सी सफेद दिखाई देती थी। और जिस जगह पर, जैसे कि यहाँ पर समुद्र है, तो जहां पर नदी और समुद्र का मेल होता था वहां पर जो पूरा जो वहां का पानी था वो पूरा सफेद सफेद दिखाई देता था, क्योंकि जोर से तेजी से नदी आ रही है पहाड़ों से निकलती हुई, और जब वो समुद्र में जा रही है तो उसने पूरा समुद्र की लहरों में झाग सा उत्पन्न कर दिया है। अपनी गुफा में बैठा हुआ जो सांप है वो सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपकती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाजें, और मन ही मन खुश होता था। तो ये सारी प्रकृति के नजारे वो कौन देखता था, ये सारी प्रकृति के नजारे वो सांप देखता था अपनी गुफा में बैठा हुआ। वो लहरों का गर्जन, यानी कि जब समुद्र में लहरें आती है तो उन लहरों का गर्जन और आकाश में छिपकती हुई पहाड़ियां, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आकाश में छुप जाएंगी, कहीं आकाश को टच कर देंगी, और टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई, क्योंकि जो पहाड़ों से नदियां निकलती है उनका बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं होता, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होकर आती है, अपना रास्ता वो खुद बनाती है। तो टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों की गुस्से से भरी हुई आवाजें, गुस्से से भरी हुई क्यों, तो क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन पर अपना गुस्सा निकालती हुई आगे बढ़ रही है। और इस चीज को देखकर, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो मन ही मन खुश होता रहता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। वो इसीलिए खुश रहता था कि अरे यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं फिर भी, लेकिन मैं तो खुश हूँ, सुरक्षित हूँ यहाँ पर, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। वहां पे कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो उसे दुख दे सकता हो।
सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है और सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो दुनिया की भाग दौड़ और जो ये दौड़ भाग चलती रहती है और छीना झपटी चलती रहती है, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और एक दूसरे का घर छीन लेना, तो ये सारी चीजें उसकी नजर में जो दुनिया में चल रही थी वो इन सब से दूर था। ना उसको किसी से कुछ लेना था, ना ही उसको किसी से कुछ देना था। वो अपनी गुफा का इकलौता स्वामी था और वो खुश था इस बात से, और उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख जो था वो यही था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। ठीक है, एक बार जो आकाश में उड़ता हुआ बाज, देखिए सांप को कौन खाता है? बाज। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया कि एक बाज जो है वो आकाश से उड़ता हुआ खून से बिल्कुल लथपथ था और उस सांप की गुफा के बाहर आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था, और वो अधमरा सा हो गया था और जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था। जैसे कि आपने बताया कि वो खून से लथपथ हुआ था और उसकी छाती पर बहुत सारे जख्म थे और वह अधमरा सा हुआ क्योंकि वो इतनी जोर से फिर वो जमीन पर गिर गया उसी दर्द में। तो वो फड़फड़ा रहा था और जमीन पर उलटने पलटने लगा था, मानो तड़प रहा हो। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि सांप के लिए बाज जो होता है उसका दुश्मन होता है। ठीक है, तो अब उसने जब उस बाज को देखा तो वो डर के मारे अपनी गुफा में सिकुड़ कर बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण जब उसने क्योंकि एक सेकंड के लिए उसके अंदर बस ये चीज आई, लेकिन दूसरे ही क्षण जब उसने देखा बाज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उसने देखा कि बाज जो है वो डरा हुआ है, परेशान है और मरने की स्थिति में है, बिल्कुल उसकी अंतिम सांसें चल रही है, वो तड़प रहा है। तो उसने कहा कि अब डरना बेकार है, क्योंकि बाज जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और अब उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास गया। उसने ये सोचकर कि अब इससे डरना बेकार है, अब डर के क्या फायदा, क्योंकि ये तो स्वयं ही घायल है, स्वयं ही मरणासन है, एकदम मरने की स्थिति में ये आ गया है। तो वो थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी गुफा से बाहर निकला। देख सकते हैं कितना सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। समुद्र यहाँ पर है, घाटियां यहाँ पर है, पहाड़ यहाँ पर है और सांप का बिल और घायल बाज भी आपको यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। उसकी तरफ बहुत कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? क्योंकि वो उसका दुश्मन है तो उसको बचाने का प्रयास तो वो नहीं कर सकता। तो उसने अब उसको खुश हुआ वो कि चलो मेरा एक दुश्मन और कम हो गया। तो उसने उसकी तरफ थोड़ी देर तक देखा और फिर कहा, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, यानी कि बाज ने बहुत जोर से लंबी एक आह भरी। ऐसे ही देखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है, हाँ देखिए वो अपनी हिम्मत नहीं हारा है अभी तक, कि वो बात भी नहीं कर पा रहा है, वो बात कर रहा है, वो उसकी बातों का जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा ही दिखता है, यानी कि शायद ऐसा ही लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी लगता है कि मेरी जिंदगी के जो आखिरी पल है वो आ चुके हैं।
लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी जिंदगी से। मेरी जिंदगी भी खूब रही, यानी कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो उससे मैं संतुष्ट हूं, तो इसीलिए मुझे अपने मरने पर कोई भी शोक या दुख नहीं है। जी भरकर भोगा है जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे नहीं भोगा हो। वो कहता है कि जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, आज ही मैं ऐसी स्थिति में हूं, वरना जब तक मेरे शरीर में ताकत थी मैंने जी भरकर जीवन के सभी सुखों को भोगा है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। हर सिचुएशन से मैं लड़ा हूं, हर परिस्थिति में को मैंने बहुत अच्छे से झेला है। तो अब जब तक ऐसा कोई सुख नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जीवन में जिसे मैंने भोगा नहीं है। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम अपनी जिंदगी भर आकाश में उड़ने का भी आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने जीवन के मैं बहुत सारे सुख देखे हैं जिनसे मैं संतुष्ट हूँ, जिनसे मैं खुश हूँ, और इन से प्रसन्न होकर मैं अब मरने के लिए भी तैयार हूँ, यानी कि मुझे मृत्यु का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने दूर दूर तक बहुत सी उड़ानें भरी है और बहुत बड़ी बड़ी आसमान की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा है। लेकिन तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वो सांप है और सांप कभी भी आकाश में नहीं उड़ सकता। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? तो क्योंकि वो उसका जो परिवेश है वो उतना ही है। वो कहते हैं कि मुझे जमीन पर ही अच्छा लगता है। तो सांप कहता है, आकाश आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारी आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह कहाँ होती है। तो वह कहता है कि मुझे आकाश से कोई लेना देना नहीं है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में जाके रेंगूंगा? तो तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी जो गुफा है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है और आरामदेह है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और ये सारी चीजें आराम और सुरक्षा एक साथ नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर मुझे दोनों चीजें अवेलेबल है, दोनों चीजें उपलब्ध है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक हो। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो वो कहता है सांप जो है वो अपनी मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा बहुत बड़ा अंतर है। जिस काम को करना है वो अच्छे से करो, क्योंकि अंत में जो सबने मरना ही है, और जो मिट्टी का शरीर हम लेकर आए हैं वो मिट्टी में ही मिल जाना है। और अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। जब बाज ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया, झुका हुआ सिर जो था, क्योंकि वो अब मरणासन हालत में था, तो उसने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप के गुफा के चारों ओर घूमने लगी। वो देखने लगा कि यहाँ ऐसा क्या है कि ये ये इतना खुश है यहाँ पर रहकर। तो चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो उसने क्या देखा कि जब चारों तरफ उसने वहां पर नजर दौड़ाई तो उसने क्या देखा कि चट्टानों में दरारें जो पड़ी हुई थी उनसे पानी टपक कर गुफा में आ रहा था,
और क्योंकि वो घाटियों के बीच बनी हुई एक गुफा थी, पहाड़ों के बीच बनी हुई थी गुफा थी, तो वहां धूप बहुत कम आती थी, ना के बराबर वहां धूप थी। तो सीलन और अंधेरे से डूबी हुई उसकी जो गुफा थी वो एक वहां पर एक बहुत ही भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, और मानो कोई चीज, ऐसी दुर्गंध थी मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। अगर आप सीलन वाली अंधेरे वाली जगह पर अगर जाते हैं तो एक अलग ही स्मेल वहां पे होती है, अलग ही वहां पे पता चलता है कि कोई चीज गीली हुई पड़ी है या खराब हुई पड़ी है। तो इस तरह से जब उसने देखा तो ऐसी हालत उसकी गुफा की थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुणा की चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं भी सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब बाज जो है वो अपनी अंतिम इच्छा इस तरह से कह रहा है कि जोर से उसने चीखा, क्योंकि करुणा यानी कि दुख उसे बहुत ज्यादा था, उसकी मृत्यु उसको अपने करीब दिखाई दे रही थी। तो वो जोर से चीख उसके मुंह से फूट पड़ी, लेकिन उसमें भी एक आशा थी। कैसी आशा? अभी भी वो कह रहा था कि काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, यानी कि एक बार और मैं सिर्फ आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा गया, यानी कि जब बाज की ऐसे दुख भरी उसकी आवाज सुनी तो सांप फिर से कुछ थोड़ा सा डर गया, और उसके एक क्षण के लिए उसके मन उससे उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। तो बाज की इस करुण चीख ने सांप को भी हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि उसने मन में सोचा एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, जब बाज की ऐसी कि आखिर क्या है ऐसा आकाश में कि ये फिर से उड़ना चाहता है, तो एक क्षण के लिए उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, क्योंकि जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। क्योंकि वो आकाश जो था वो खुली हवा में सांस लेता था बाज, और वो अपनी अंतिम इच्छा में चाहता था कि बस वो एक बार और आकाश में उड़ सके, उड़ पाए। बाज ने कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो? फिर बाज ने उसे कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है तुम्हारे पैरों में भी अभी इतनी ताकत बाकी हो कि आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो जब उसने वो सारी चीखें सुनी, उसका वियोग सुना, तो उसने फिर से उसको हेल्प करने की थोड़ा सा उसके मन में आई। उसने सहायता स्वरूप उससे एक बात की कि तुम्हें आकाश में उड़ने की जो स्वतंत्रता है वो इतनी प्यारी है, तो तुम इस चट्टान के ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? थोड़ा सा ऊपर उड़ने की कोशिश करो, शायद अभी भी तुम्हारे पैरों में थोड़ा बहुत जान हो जिससे तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब बाज ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, और सांप ने बाज को थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा प्रेरणा दी कि अगर तुम्हें सच में तुम्हारी स्वतंत्रता प्यारी है तो तुम कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम मृत्यु के इतने करीब हो। अगर तुम नहीं उड़ पाए, एक बार के लिए तुम गिर भी गए, तो अभी तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो, पड़े हो। तो कोशिश कर लो, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और इस बात को सुनकर बाज के मन में एक नई आशा जग उठी। जब उसने सांप की ये बात सुनी तो बाज के मन में एक नई आशा, एक नई आस जग गई कि शायद ये सही कह रहा है, और वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया, क्योंकि चट्टान से उड़ना था। बहुत ऊपर एकदम से वो नहीं उड़ सकता था, बस वो वो चट्टान से उड़ना चाहता था। तो वह अपने दुगने उत्साह से अपने शरीर को घसीटता हुआ किनारे ले गया, और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें फिर से चमक उठी, और उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और उसने फिर, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया था, थोड़ी सी प्रेरणा आ गई थी कि वो फिर से कर सकता है इस चीज को, तो उसने फिर से कोशिश की और उसने एक लंबी गहरी सांस
सांस ली और उस खुले आकाश को देखकर उसका जो उसकी आंखें जो थी वो चमक उठी थी और उस फिर अपने पंखों को फैलाया और हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा और एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। अब क्योंकि उसके बाज आपने देखा होगा बहुत बड़ा पक्षी होता है, बहुत पंख भी काफी बड़े होते हैं उसके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके पंख जो है वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। तो जब उसने कोशिश तो की, लेकिन उसके पंखों में शायद अब उतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि उसके शरीर का बोझ वो उठा सकते, उसे हवा में उड़ा सकते। तो उसका शरीर लुढ़कता हुआ वहां से नदी में जा गिरा और उसी समय नदी में एक लहर आई, समुद्र में एक लहर आई और उसके पंखों पर जो जमा हुआ खून था, यानी कि उसके पंख जो है घायल थे, तो उन पंखों में जमा हुआ जो खून था उसे धो दिया और उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, यानी कि समुद्र का जो सफेद झाग होता है उससे उसके शरीर को ढक दिया और फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। यानी कि आपने समुद्र में लहरें देखी होंगी कि किस तरह से लहरें आती है, ऐसे ऐसे लहरें आती है, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है और फिर यहाँ से फिर वो वापस समुद्र की ओर जाती है। ज्वार और भाटा ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरह से एक लहर आई, उसने क्या किया, तेजी से लहर आई और उसने बाज के पंखों पर लगे खून को धोया और फिर जब वो वापस गई तो वापस जाते ही उसने क्या किया, वो साथ में उसे अपने साथ समुद्र में ले गई और लहरें चट्टानों पर सिर धुनाने लगी। लहरें चट्टानों पर सिर धुनाने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। जैसे कि मैंने कहा, लहरें जो है देखिए ऐसे इस तरह के वहां पर चट्टानें थी और ये हम समुद्र है और इस तरह से यहाँ पर लहरें उठ रही है समुद्र में, तो लहरें बार बार जाकर चट्टानों से टकरा रही है। यहाँ पर समुद्र है और इधर लहरें बढ़ रही है, बार बार बढ़ रही है, ज्वार आ रहा है लहरों में। तो जब ये ज्वार आ रहा है तो लहरें यहाँ तक पहुंच जाती है और इस तरह वो चट्टानों से टकरा जाती है। तो क्या हो रहा है, लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, यानी कि अपने बार बार टकराने लगी, तेजी से लहरें आने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बाज की मृत्यु पर वो आंसू बहा रही हो और सीधे सीधे और धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, वहां पर एक छोटे से बाज को ढूंढ पाना बहुत ही बड़ी बात है। तो धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में, यानी कि समुद्र जो असीम उसका विस्तार है, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, उसमें बाज जो है धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। एक बार की लहर आई, दूसरी बार की लहर आई, तीसरी बार की लहर आई, चौथी बार की लहर आई और धीरे धीरे बाज जो है समुद्र में समा गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा और अब जो वहां पर आकाश की चट्टान की खोखल यानी कि जहाँ पर खोखली चट्टान है, जहाँ पर उसने अपनी गुफा बनाई हुई है, वहां पर वो बैठता हुआ बहुत देर तक बाज की मृत्यु के बारे में और उसका आकाश के प्रति प्रेम किस तरह का था उसे सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन भी अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख ही लूंगा। तो क्योंकि देखिए उसने इतनी बातें बताई थी कि तुम यहाँ पर इस गुफा में बैठे रहते हो और तुम दूसरा कुछ काम नहीं करते। तो उसने आकाश के बारे में बताया कि आकाश
किस तरह से खुला हुआ आकाश है और बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है जब हम ऊंची उड़ानें भरते हैं आकाश में। तो बाज की मृत्यु और आकाश के प्रति उसके प्रेम के विषय में सोचते हुए जो सांप था वो कह रहा था कि ऐसा क्या रखा है उस आकाश की असीम शून्यता में, ऐसा कौन सा आकर्षण छिपा है कि जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। क्योंकि शायद वो थोड़ी देर और बच सकता था, शायद अगर वो धीरे धीरे प्राकृतिक तरह से अगर रहता तो शायद वो ठीक भी हो सकता था, लेकिन उसकी चाह कि वो फिर से आकाश में उड़ना चाहता है, इस चाह ने उसको अपने प्राण गंवाने पर मजबूर कर दिया। तो सांप कहता है कि वे खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन भी साथ में ले गया, क्योंकि आज तक जो बाज सांप था वो शांति से रह रहा था, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। कोई भी चीज जो कि लोगों को रहता है कि आकर्षण चीजों के प्रति, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लोगों को संतुष्टि नहीं होती, तो वो आजकल संतुष्ट भाव में आजकल अभी तक रहता था। और अब उसके मन में भी बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। कैसी बेचैनी? कि वो जानना चाहता था कि आखिर आकाश में ऐसा कौन सा खजाना है और उसका ऐसा कौन सा रहस्य है, उसके बारे में मैं जरूर पता लगाना चाहूंगा, भले ही मैं थोड़ी देर के लिए ही हो। आकाश के उस स्वाद को चखना चाहूंगा। यानी कि उसके मन में भी एक लालच, एक इच्छा उसके मन में भी जग गई थी। और यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। और धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमकता गया, क्योंकि वो सांप है और उसके पंख नहीं होते हैं। और देखिए यहाँ पर क्योंकि उसके मन में भी अब एक इच्छा पैदा हो गई, एक लालच पैदा हो गया, तो उसने भी अपने शरीर को सिकोड़ा और वो आगे की तरफ रेंगा, वो भी चट्टान के किनारे पर आया। जैसे इस तरह अगर वो यहाँ पे रहता है तो चट्टान के उस किनारे पर आया। अगर यहाँ पर चट्टान है पहाड़ों पर, अगर यहाँ पे वो रहता है तो वो यहाँ पर आया रेंगते रेंगते, और कुछ देर के लिए उसने अपना शरीर हवा में छोड़ दिया और धूप में क्षण भर के लिए, केवल सेकंड्स के लिए, क्योंकि कोई भी चीज को ऊपर से नीचे गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो केवल सेकंड्स के लिए उसका जो शरीर था वो बिजली की लकीर सा चमकता गया। यानी कि क्योंकि सांप में कितनी ज्यादा शाइन होती है, चमकीला उसका शरीर होता है, तो धूप में ऐसा चमक रहा था जैसे बिजली में करंट पैदा हो रहा हो या बिजली के तार चमक रहे हो। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता? तो किंतु जिसने केवल जीवन भर रेंगना ही सीखा था, उसकी पैदा होने से लेकर अब तक उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि वो उड़े, वो रेंगे, और रेंग कर ही अपने सारे काम वो करता था। तो नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा, और इसके नीचे की जो छोटी छोटी चट्टानें थी वो उस पर धप से जा गिरा। लेकिन ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। लेकिन ईश्वर की कृपा इतनी हुई कि वो समुद्र में नहीं गिरा और ना ही किसी ऐसी नुकीली जगह पर गिरा जहां पर उसे चोट लग सके, जहां पर वो घायल हो। तो ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। क्योंकि इतना ऊपर से गिरने पर अगर कहीं ऐसी जगह पर गिर जाता या समुद्र में गिर जाता तो एक सेकंड भी नहीं लगता मृत्यु होने में। तो वह कहता है कि ईश्वर की कृपा से बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का आनंद, उड़ने का यही आनंद है। सांप पाया तो भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब वो अपने मन की बात कह रहा है कि उड़ने का आनंद, उड़ने का यही आनंद है। अब उसको लगा कि अच्छा तो उड़ने से ये होता है, भर पाया मैं तो, यानी कि बच गया मैं तो। पक्षी कितने मूर्ख हैं कि वो धरती के सुख को छोड़कर अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु मैंने जान लिया है
कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवाय। वहां कुछ भी नहीं, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं? किसके लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। तो क्योंकि बाज ने उसे आकाश के बारे में बताया था कि किस तरह से आकाश, क्योंकि वो पक्षी है, उनका शरीर जो है वो आकाश में उड़ने के अनुकूल है, और सांप है, उसका शरीर जमीन पे रेंगने के अनुकूल है। तो दोनों अपने अपने कामों में बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपने अपनी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो क्यों वो दूसरे के काम करे? तो उसने कहा कि तुम, जो बाज था वो तो बहुत सारी डींगे हाँक रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था आकाश के बारे में, लेकिन उसकी बातों में आकर आज मैं आकाश में कूद पड़ा और ईश्वर का भला हो, ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मैं मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। तो वो कहता है अभी तक जो उसको लगता था कि यही सबसे बड़ा सुख है, तो वो कहता है शायद ये बात बिल्कुल सच है। आज मुझे अपने आप पर भी बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है, अपनी खोखल पे भी बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है कि इससे बड़ा सुख और कहीं पर नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। तो वह कहता है कि मैं धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से, कि आकाश कितना ज्यादा स्वतंत्र है, कितना ज्यादा खुला हुआ है, कितना स्वच्छ है, निर्मल है, तो मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वहां पर छत है, ना ही वहां पर दीवारें हैं, और ना ही वहां पर रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सर चकनाने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। मैं अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मैं अगर ऐसे काम करने लगूं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि मैं जानबूझकर अपने प्राणों को खतरे में डालूं, अपने प्राणों को मैं अपना मतलब प्राणों को, मृत्यु को गले लगाऊं। तो वो कहता है कि मुझे आकाश से कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना सुंदर है, कितना खुला हुआ है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। मैं तो यहीं पे खुश हूं, मैं अपनी खोखल में ही मुझे सच्चा सुख प्राप्त होने लगता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बाज ने अपने जो उसका काम है उसकी प्रशंसा की, और सांप ने अपने काम की। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप दूसरे काम को करना सीखो या दूसरों के काम को करना सीखो। यहाँ पर मेन बात अभी तक ये आई है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने काम को बहुत अच्छे से करिए। और इस पाठ का जो भी यहाँ पर हमें प्रेरणा हमें मिलने वाली है, या जो भी हम इस पाठ से सीखने वाले हैं, अभी इस पाठ का शेष भाग हमारा है, तो उसे हम अपनी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को घर पर रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।